हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 जो है, क्या है इसमें गिवन? सपोज द रोड ऑफ द वॉल ए एंड बी ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज क्लैम्प्ड एट द सेंटर। मींस ये जो आपके पास रोड है और इसमें जो वॉल ए है और सेकंड जो वॉल बी है, इसको हमने क्लैम्प्ड कर दिया है। कहाँ से? इसको हमने क्लैम्प कर दिया सेंटर से, मीन्स फिक्स कर दिया। सच दैट, और इस तरह से उसको क्लैम्प किया है कि वो फ्रीली क्या कर सकती है, वो रोटेट कर सकती है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द क्लैम्प। द सिस्टम इज केप्ट एट रेस्ट। मीन्स ये जो सिस्टम है वो किस में है? रेस्ट में है। तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी? जीरो। इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? जीरो। और बॉल का मास मेरे पास प्रीवियस प्रॉब्लम में गिवन था m, और इसका भी मास क्या है? स्मॉल m। kept at rest in horizontal position a particle p of same mass m। मीन्स एक पार्टिकल p है, उसका मास m है, उसको ड्रॉप किया कहाँ से? h हाइट से ऑन द वॉल b वॉल के ऊपर उसको हमने h हाइट से जो है वो ड्रॉप किया है उसको। तो यहाँ से हमने एक p वॉल को ड्रॉप किया, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कितनी दे रखी है आपको? h। और जो रोड की लेंथ थी वो कितनी थी टोटल? l। तो l लेंथ थी, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो मेरे पास कितना आ जाएगा? l/2। और ये जो डिस्टेंस है वो भी मेरे पास कितना आएगा? वो भी मेरे पास जो आएगा दैट इज l/2। अब आगे क्या कर रहा, कह रहा है वो h हाइट से उसको ड्रॉप किया v पे। द पार्टिकल कोलाइड विद v एंड स्टिक। वो यहाँ पे कोलाइड किया और क्या कर गया? स्टिक कर गया। मीन्स ये जो बी पोजीशन है पार्टिकल की, यहाँ से क्लैम्प्ड है, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे स्टिक कर गया। तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। अब जब इसको आपने यहाँ से ड्रॉप किया, जो कि h हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया है, तो इसके पास क्या थी? इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास m है, g एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? mgh। तो यहाँ पे जो जैसे ही वो स्ट्राइक किया, तो जो इसकी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, तो वेलोसिटी वो आप निकाल सकते हैं कि mgh इज इक्वल टू जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv²। तो जिस वेलोसिटी से यहाँ पे वो हिट करेगा, तो वो वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी? वो वेलोसिटी आ जाएगी √2gh। मीन्स जो बी वॉल को वो, जो पी वॉल है वो हिट कर रही है, किस वेलोसिटी से हिट कर रही है? 2gh से। और उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब ये किसी लीनियर वेलोसिटी से क्या करेगा? ये मूव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तो वो हम देखते हैं यहाँ से हुआ क्या, कि वो जो वॉल है, पी वॉल जो है वो किस वेलोसिटी से हिट की? वो v इज इक्वल टू √2gh से वो क्या कर रही है? हिट कर रही है। और किस वॉल को हिट कर रही है? वो बी वॉल को हिट कर रही है, जो कि शुरू में क्या थी? रेस्ट में। और कोलिजन के बाद, जैसे ही कोलिजन हुआ, वो दोनों जो बॉल है वो आपस में क्या कर गई? स्टिक कर गई। मीन्स बी और पी बॉल जो है आपस में स्टिक कर गई। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? किस वेलोसिटी से वो जो है वो बॉल जो है वो मूव करेगी, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा इसका मास m, और इसकी वेलोसिटी 2gh। और बी वॉल का जो मोमेंटम है वो जीरो है। और यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा? दोनों का मास है, तो टोटल मास क्या बन जाएगा? 2m। तो ये बन जाएगा 2m, और साथ में इसकी वेलोसिटी, और ये v आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा? ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √2gh/2। तो ये वेलोसिटी से वो क्या करेगा? वो जो a प्लस वी है, तो ये जो है वो यहाँ पे जो इसके पास लीनियर वेलोसिटी आएगी, वो जो आएगी वो √2gh/2। तो ये वेलोसिटी से बॉल जो है वो आपकी क्या करेगी? मूव करेगी। अब आगे देखो, उसने बोला क्या है? द पार्टिकल कोलाइड विद v एंड स्ट्राइक इट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है आपको यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर स्पीड। तो जब यहाँ पे वो वेलोसिटी से हिट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये रोटेट करेगा यहाँ पे। तो किसी एंगुलर स्पीड से ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। एक तो ओमेगा आपको डिटरमाइन करना है, और दूसरा वो क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, मीन्स एल आपको डिटरमाइन करना है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालो, यहाँ पे कितना आएगा? तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा मेरे पास,
वो कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू दैट इज मास, जो सिस्टम का मास है वहां पे, इनटू उसकी वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस आर, रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज L/2, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L/2 होगा। मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2m। तो मास जो आ जाएगा, पार्टिकल स्टिक कर गए हैं तो दोनों का मास जो है वो कितना आ जाएगा, 2m मास यहाँ पे आ जाएगा। किस वेलोसिटी से उसके बाद वो मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं √2gh/2 से इनटू आर। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, L/2। तो ये बन जाएगा L/2। यहाँ से 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। और ये जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, क्लियर, वो मेरे पास आ जाएगा ml√gh इंटू √2/2। और ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आ जाएगा ml√gh अपॉन √2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम आपको मिला यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपको डिटरमाइन करना है सेकंड, वो आपको डिटरमाइन करना है एंगुलर स्पीड, मींस ओमेगा डिटरमाइन करना है कि वो इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, तो किस एंगुलर स्पीड से जो है वो रोटेट करेगा। तो ओमेगा आपको वहां पे डिटरमाइन करना है। तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो ओमेगा आ जाएगा आपके पास, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू L/I, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम आपने निकाल रखा है, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये जो मास है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m L/2 स्क्वायर, क्लियर। इस यहाँ पे जो सिस्टम है, टू पार्टिकल्स 2m है मास, तो इसका मोमेंटम इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2m L/2 का स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, 2m L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो वो मोमेंटम इनर्शिया आपके पास आ जाएगा, एल की वैल्यू लिखो यहाँ पे कितनी है, ml√gh/2, √gh/2 अपॉन आई क्या बन जाएगा मेरे पास, ml/2 का होल स्क्वायर प्लस 2m L/2 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से सॉल्व करके आपको जो है वो ओमेगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज ml, दिस इज योर √gh अपॉन √2, और ये मेरे पास आ जाएगा 3mL/2 का होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ओमेगा आएगा यहाँ पे, तो वो ओमेगा मेरे पास कितना आएगा, दैट इज √8gh अपॉन 3l। तो ये मेरे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास मिलेगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू सो दैट एच, वैल्यू ऑफ एच की मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपने, सो दैट सिस्टम विल मेक अ फुल रोटेशन। सिस्टम विल मेक फुल रोटेशन मीन्स ये वाला पॉइंट जो है वो रोटेट होके यहाँ पे आ जाए, क्लियर, रोटेट होके इस पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि इसके बाद तो वो खुद जो है वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपको इस सिस्टम को लेके आना है। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन बन जाएगी, और यहाँ तक जब लेके आओगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, फाइनल। मीन्स इनिशियल जो है आपके पास सिस्टम जो है, तो ये सिस्टम इस तरह से है। तो यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैं, तो ये 2m इसका मास है, यहाँ पे मास m है, यहाँ से क्लैम्प्ड किया हुआ है। तो जब आप इसको यहाँ से पार्टिकल्स जो है जब आप ड्रॉप करेंगे, क्लियर, ये पार्टिकल h हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो भी कितनी हाइट से उसको ड्रॉप करें कि वो कंप्लीट रोटेट हो जाए। मीन्स आपको उसको इतनी एनर्जी देनी है कि वो ये वाली कंडीशन से कहाँ पहुंच जाए, वो इस कंडीशन पे पहुंच जाए कि यहाँ पे टू पार्टिकल्स आ गए हमारे पास, क्लियर, और ये पार्टिकल्स हमारे पास जो है दैट इज ए, और यहाँ पे जो है बी पार्टिकल एंड पी पार्टिकल्स, और यहाँ से क्लैम्प्ड किया हुआ है, क्लियर, इस पोजीशन में पहुंच जाए। क्योंकि इसके बाद जो है वो पार्टिकल्स जो वो खुद रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो कितना है, 2m है यहाँ पे मास, और यहाँ पे मास कितना है, m। तो मीन्स आपको इस कंडीशन से उसको इस कंडीशन में लेके जाना है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है। तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास जो चेंज इन एनर्जी है, तो वो चेंज इन एनर्जी मेरे पास क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या है, जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो हिट करेगा, यहाँ पे इसके साथ स्ट्राइक करेगा, ये जो है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो यहाँ पे इसके पास जो होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है जब इस पोजीशन पे आएगा, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का जो होगा वो लॉस होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर। तो ये जो इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे इसको क्लैम्प किया हुआ है, वो तो मूव कर नहीं रहा, ओनली यहाँ पे क्या है, रोटेशन है। तो ओनली रोटेशन है तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, लॉस किसका होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, ये जो है 2m, ये कितनी हाइट पे जा रहा है, ये h हाइट पे जा रहा है, ये h हाइट इसने गेन कर ली। और ये हाइट कितनी होगी देखो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, L/2। तो ये जो डिस्टेंस है वो L/2 डिस्टेंस जो है वो ऊपर चला जाएगा। और ये जो पार्टिकल्स A जो है मास m वाला, वो L/2 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो L/2 डिस्टेंस जो है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, नीचे। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, रोटेशन, क्योंकि ओनली रोटेशन है वहां पे, तो वो क्या आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मास कितना है 2m, और हाइट कितनी होगी L/2, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पे मास L है और कितना नीचे जा रहा है वो L/2, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गेन इन होगा वो गेन कितना होगा, 2m L/2 माइनस m इंटू L/2। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, m L/2 कॉमन है। और I आपको पता है कि I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I की वैल्यू कितनी है 3m L/2 का स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 3m इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू भी आपने डिटरमाइन की हुई है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 8GH अपॉन 9L स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे उसका तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा 8GH अपॉन 9L स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8GH अपॉन, अपॉन में कितना आया हमारे पास, दैट इज 9L स्क्वायर अपॉन 9L स्क्वायर, ये ओमेगा आ जाएगा। इस तरफ ये कॉमन क्या है, mL/2 कॉमन है, 2 कर देते हैं, mL/2 कॉमन है, तो ये 2 - 1 यहाँ पे रहेगा। तो ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कुछ एक टर्म्स यहाँ से कट जाएंगे, देखो 3 से ये 3 कटेगा, L स्क्वायर से ये कट गया L स्क्वायर। अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया ऊपर रहेगी टर्म m 8GH, ऊपर रहेगी मेरे पास m 8GH। डिनोमिनेटर में देखो क्या टर्म्स है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 8, 8 और ये 3, तो 8 इंटू 3। और इस तरफ मेरे पास क्या रह गया, 2 - 1 1, दैट इज mL अपॉन 2। तो ये 8 से 8 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा दैट इज mgh, mgh अपॉन 3 इज इक्वल टू mL अपॉन 2। तो यहाँ से m से m भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। और h जो है, हाइट h, वो आपको डिटरमाइन करनी है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी 3/2, और दिस इज योर L स्क्वायर, तो G 8GH। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो
जी कैंसिल आउट होगा यहाँ पे जी आना था, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, और ये भी क्या आएगा जी, तो यहाँ पे जी टर्म्स आएगी, एम जी एच हाइट आएगी, तो ये जी भी आपके पास क्या होगा कैंसिल आउट, तो जी भी यहाँ पे आएगा, वो भी जी भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो एच जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 3y2 इंटू एल। क्लियर। तो हाइट जो आएगी तो वो कितनी आएगी 3/2 एल। थैंक यू स्टूडेंट्स।